हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमें बात करना होगा कि गिब्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है आपको पता है कि कोई भी सिस्टम के अंदर ऐसी एनर्जी जो वर्क में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए उसको हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। इसके बारे में हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी आपको क्लास में समझाया था। आज हम क्या देखेंगे कि अगर आपके पास E0 सेल है ना, तो आप कोई भी सिस्टम के लिए गिब्स फ्री एनर्जी भी निकाल सकते हो। हमें एक ये मैथमेटिकल फॉर्मूला या फिर मैथमेटिकल इक्वेशन पता होना चाहिए। कौन सा इक्वेशन? ये जो आपके सामने है वो। फाइन, ये इक्वेशन आपको क्या दिखा रहा है? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ E0 सेल। अब इसमें हर एक टर्म कौन कौन सी है वो हमको पता होना चाहिए। E0 सेल जो यहाँ पे है ना, वो हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, मतलब क्वांटिटी के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट या पार्टिकल के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो पार्टिकल के नेचर के ऊपर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी होती है उसको हम कह रहे थे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जबकि मैं बात करूँ डेल्टा जी के केस में, तो वो हमारे पास है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। व्हाट डज इट मीन? इट्स सिंपल, डेल्टा जी इज डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। इफ यू हैव अ 1 mole quantity, then the delta G will be different. If you have a 2 mole of a quantity, then delta G will be different. It simply means that for a different amount of a substance, there will be a different value for the delta G. That's why we are saying delta G is an extensive property because it's vary from quantity to quantity. Okay, fine. तो अब हमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा डेल्टा जी के लिए। डेल्टा जी को हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। कहा हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आर तो पहचानते हो सब, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। यह हमारा फॉर्मूला होगा जो आपको याद रखना होगा। ये दोनों इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। देखो, थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला देखा था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ E0 सेल। दूसरा एक फॉर्मूला अभी जस्ट हमने देखा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। यहाँ पे डेल्टा जी है, जी नॉट है, उसमें कोई चिंता मत करो, दोनों के लिए आ सकता है हमारे पास। वहाँ पे क्यू हो जाएगा जब डेल्टा जी होगा, तो यहाँ पे डेल्टा जी नॉट है तो के ही आएगा, तो वो कुछ मैटर नहीं करता। ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दो तो आपको यहाँ पे के का और E0 सेल का रिलेशन भी मिलेगा, जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था, है ना। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके आप E0 सेल और के का इक्वेशन निकाल सकते हो। अब देखो एक क्वेश्चन कर, कंसिडर द फॉलोइंग केल्विनिक सेल 98 केल्विन। फिर हमको सेल दिया हुआ है एल्यूमिनियम और जिंक से बना हुआ, पूरा अरेंजमेंट दिया हुआ है। एल्यूमिनियम और जिंक की रॉड है हमारे पास, जिसको हमने एल्यूमिनियम +3 और जिंक +2 के अंदर डिप किया हुआ है। कैलकुलेट द गिब्स फ्री एनर्जी। हमें पूछा क्या हुआ है? कैलकुलेट द गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो डेल्टा जी भी पूछा हुआ है और के बारे में भी हमको बताना होगा। ये दोनों पॉइंट हमें बताने होंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ है उसको हम साइड आउट करके लिख देते हैं। मतलब हमको एल्यूमिनियम +3 और जिंक 2+2 के लिए E0 सेल पता होना चाहिए, -1.66 और -0.76। अब निकालेंगे E0 सेल। कैसे? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को लेस करो, यू विल गेट 0.90 वोल्ट। अब 0.90 वोल्ट मिल गया। अब बैलेंस केमिकल लिखो। बैलेंस केमिकल रिएक्शंस की वजह से आपको लगेगी। एन की वैल्यू हमारे पास अभी यहाँ पे आ रही है 6, है ना। तो हमको E0 सेल पता है, हमको बैलेंस इक्वेशन की हेल्प से एन की वैल्यू पता है, और हमको इक्वेशन भी पता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला जो अप्लाई होगा। एक एल्यूमिनियम में से आपको 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ते हैं एल्यूमिनियम +3 बनाने के लिए। तो जो जब 2 एल्यूमिनियम यूज़ करोगे तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। दैट्स वाई वी हैव अ 6। तो n की वैल्यू यहाँ पे 6 कहाँ से आई वो हमको पता होना चाहिए, यहाँ पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो, इतना क्लियर है। अब ये जितना भी सारा डेटा हमने इकट्ठा किया, उन सब डेटा को जो गिब्स फ्री एनर्जी वाला फॉर्मूला था हमारे पास, E0 सेल वाला फॉर्मूला था, उस फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे, नथिंग एल्स। n इज इक्वल टू 6 को पुट करेंगे, E0 सेल को पुट करेंगे, ये सारा डेटा हमने पुट कर दिया, है ना। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल था। इस इक्वेशन के अंदर हम सारी वैल्यू पुट करेंगे। n इज इक्वल टू 6 पुट करेंगे, 96,500।
ये दो वैल्यू फिक्स है, एफ की वैल्यू याद रखनी होगी। बेसिकली क्या है मैं आपको आज बता ही देता हूँ। एफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास हो तो उसके ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो होगा 96,500 कूलम, है ना। चलो आगे देखते हैं। ये फेराडे कांस्टेंट पता लग गया। अब डेल्टा जी की वैल्यू के लिए ई सेल भी चाहिए। ई सेल हमने फाइंड किया हुआ था 0.90 वोल्ट। अब सब वैल्यू को पुट कर दो। देखो ये ई जीरो सेल का फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल में डेल्टा जी लिखना मिस हो चुका है। तो आप समझ सकते हो ये डेल्टा जी का फॉर्मूला था माइनस एन एफ ई जीरो सेल। उसको मैं पुट कर देता हूँ, कैलकुलेशन करूँगा, 6 को मल्टीप्लाई करूँगा 96,500 से और उसको मल्टीप्लाई कर दूँगा 0.9 से। कैलसी में करना, आंसर आएगा 52,100, सॉरी 5,21,000 समथिंग आएगा। उसको मैं डेसिमल पॉइंट हटा करके किलो के फॉर्म में लिखूँगा तो 521 किलो जूल, इतना मुझको गिब्स फ्री एनर्जी मिल गया। हमें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड करना है। डेल्टा जी फाइंड करने के बाद हम रुकेंगे नहीं, हम यहाँ से और एक क्वांटिटी फाइंड करेंगे। इट इज़ अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड करना हो तो फॉर्मूला हमारे पास था। क्या फॉर्मूला है भाई? ई जीरो सेल इज इक्वल टू 2.303 RT बाई NF log KC। रीअरेंज कर KC को सब्जेक्ट बना लेंगे। log KC को सब्जेक्ट बनाते ही ई जीरो सेल इंटू एन डिवाइड बाई 0.059। फाइन। देखो अब सारी बातें हमारे पास अवेलेबल है पहले से। log KC को सब्जेक्ट बना लिया हमने। उसके बाद ई जीरो सेल की वैल्यू पुट कर देंगे 0.90, कैलकुलेशन करेंगे 91.5, ये मेरे पास आंसर आ गया। ये किसकी वैल्यू मिल गई मुझको? log KC की। मुझे log KC चाहिए क्या? नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो सिर्फ KC चाहिए। क्या करोगे भाई? एंटी log ले लोगे। ध्यान रखो बच्चों, जब कभी भी log है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। log जब आप इस साइड भेजते हो तो मल्टीप्लाई में से डिवाइड में नहीं आता। ऐसा नहीं करना है कि log को उठा करके नीचे रख दिया, गलत बात है, पाप लगेगा। ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या कैसे करेंगे सर? हम एंटी लॉग में कन्वर्ट कर देंगे। लॉग इस साइड जैसे ही जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एंटी लॉग में। एंटी लॉग म्हणजे 10 टू द पावर। जिसका भी एंटी लॉग लिखा हुआ है उसका मतलब होता है सिंपली 10 टू द पावर। तो देखो एंटी लॉग किसका है? 91.525। तो हम क्या करेंगे? 10 टू द पावर 91.525। इतना क्लियर है? अब देखो इतना करने के बाद आपको क्या करना है? दोनों को सेपरेट करना है। 10 टू द पावर 91 सेपरेट करोगे और पीछे का फ्रैक्शन है उसको भी 10 टू द पावर दे दोगे 0.525। और ये जो 10 टू द पावर 0.525 है वो आप अपनी बुक के पीछे जो लॉग का टेबल होता है, एंटी लॉग का टेबल होता है, वहाँ से गिनोगे तो वो कैलकुलेशन करने पे आपको मिल जाएगा 3.350। और पावर आगे की तो सेम ही है, 10 टू द पावर 91। ये जो 3.350 है वो कहाँ से मिला? 10 टू द पावर 0.525 करोगे वहाँ से मिलेगा, है ना। इतना करने पे आपको केसी की केसी हमारे पास आ गया 3.350 इंटू 10 टू द पावर 91। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको करने होंगे सम। ये डेल्टा जी और केसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 2 मैथमेटिकल फॉर्मूला याद रखने हैं, उसको पुट करनी है वैल्यू, यू विल गेट द फुल मार्क्स। एटलीस्ट MCQ में तो होगा ही होगा। बड़े क्वेश्चन में अगर नहीं भी हुआ तो कहाँ पे होगा? MCQs में। अब देखो आपके पास कोई भी सेल प्रॉपरली खुद ब खुद वर्क कर रहा है या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो उसके लिए ई सेल की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ध्यान रखना मैं बात कर रहा हूँ बैटरी की। जितनी भी बैटरीज होती है उनकी ई सेल की वैल्यू कैसे आती है? पॉजिटिव। एक बात समझ में आ गई? ई सेल कैसा होगा? पॉजिटिव। तो डेल्टा जी कैसा हो गया? नेगेटिव, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस होने की वजह से आपका डेल्टा जी नेगेटिव और ई सेल तो हमने पॉजिटिव बोला ही है पहले से। ई सेल को पॉजिटिव वैल्यू होने की वजह से डेल्टा जी नेगेटिव आता है, क्योंकि देखो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF ई जीरो सेल। अब देखो ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव ही होगा ना। सो ये इक्वेशन के ऊपर से आ गया। तो ऐसे केस में के इक्विलिब्रियम ऑलवेज 1 से ज़्यादा मिलेगा। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मिलता है, मतलब क्या? प्रोडक्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। के इक्विलिब्रियम ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट एक्सेस मिलेगी, बहुत अच्छी प्रोडक्ट आपको मिलेगी।
So it is about electrochemical, their equilibrium constant, their Gibbs free energy and their relation, कि आपके E0 सेल के बीच में, डेल्टा G के बीच में और K इक्विलिब्रियम के बीच में रिलेशन क्या था, इन तीनों की वैल्यू कैसी हो सकती है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए. फाइन. सो इट इज़ ऑल अबाउट नॉन्स इक्वेशन एंड देयर एप्लीकेशंस. यू शुड रिमेंबर ईच एंड एवरी एप्लीकेशंस. आपके होमवर्क में क्या करना है आपको, जो इंटेक्स के क्वेश्चंस थे वो, जो आपके पास पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो. नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा. मैं थोड़ी आपको ग्लिम्सेस दे देता हूँ. कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, मतलब पानी के अंदर से करंट कैसे फ्लो हो रहा है. आपके पास एक आपने सेल अरेंज कर लिया, एक आपने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस बना लिए, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी करंट वो सब कैसे पास करोगे वो हमें समझना होगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बट उससे पहले जितना करवाया है उतना पढ़ लेना, समझ लेना. जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है व्हाट्सअप में डाउट सेंड करो, व्हाट्सअप में नहीं समझ में आ रहा है तो कॉल करो, वॉट एवर. फाइन. बट ये चैप्टर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं. थैंक यू सो मच. इतना रखते हैं, बाकी सब देखेंगे नेक्स्ट टाइम.